हमारा आज का टॉपिक है, शायद प्रिंस ने बोला था, कीरेल कार्बन। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कीरेल कार्बन, कीरेल मॉलिक्यूल। ठीक है, कीरेल कार्बन को कीरेल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कीरेल मॉलिक्यूल क्या है? कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन विथ 4 नॉन आइडेंटिकल सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा कार्बन जो 4 नॉन आइडेंटिकल मतलब क्या है तुम्हारा? सेम टाइप के नहीं हो। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, नॉन आइडेंटिकल मतलब जो सेम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग सब्सटेंस से जुड़ा हुआ उसको कीरेल सेंटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन है ना, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो मैं इसमें अलग अलग ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसको ले लेते हैं ब्रोमीन। ठीक, तो ये दिख रहा है साफ साफ आपको, ये कार्बन है, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, जैसे कि मैं बता दिया, और ये नॉन आइडेंटिकल। तो ऐसा कार्बन जिसमें 4 नॉन आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हों तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कीरेल कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन को कीरेल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, कीरेल सेंटर कार्बन बोलेंगे। ठीक है, और पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? तुम्हारा कीरेल मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक, तो इसको और डीप से समझते हैं अपन। जैसे एक और कुछ कुछ टर्म मैं बता दे रहा हूँ, जैसे CH3 है ये। ठीक है ना, CH3, CH2, ये कभी भी कीरेल कार्बन नहीं होंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है ना, जैसे कि हो गया तुम्हारा ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी कीरेल कार्बन नहीं होंगे। ठीक है ना, और आगे तुम्हारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी कीरेल कार्बन नहीं होंगे। ठीक है, तो CH3, CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कभी भी कीरेल सेंटर या कीरेल कार्बन नहीं होंगे। ठीक है ना, इसको और मैं फुल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। थोड़ा एडवांस एग्जांपल होगा, थोड़ा समझना है। 11th में सब चीज़ मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, ये आपको लाइन रिप्रेजेंट, जो अपन हाइड्रोकार्बन लिखते हैं उसको लाइन रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ, फिर उसको ओपन करके भी समझाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है ना, जैसे ये तो क्लोरीन लगा दिया, और हर टर्मिनल एंड CH3 होता है, आपको मालूम है। ठीक है, टर्मिनल एंड क्या होता है? CH3 होता है। फिर कार्बन के बैलेंस करने के अकॉर्डिंग इसमें हाइड्रोजन अटैच करते हैं। ठीक है, तो जितना भी टर्मिनल एंड है वो तो CH3 होगा। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। ठीक है, CH3 के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा CH2। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लिख दिए, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH3। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पे हाइड्रोजन अटैच करते हैं। ये आ गया तुम्हारा CH2। ठीक है, अगेन CH2, फिर ये आ गया तुम्हारा CH, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्लोरीन लग रहा है, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तीन बॉन्ड है तो CH है ना, ये हो जाएगा, और ये CH3, ये हो जाएगा तुम्हारा CH होगा, क्योंकि एक 3 बॉन्ड है, तो और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तब ताकि पता चले कि कौन सा कीरेल सेंटर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी को मैं, जो स्ट्रेट लाइन था ना, उसको मैं ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो अपन नॉमनक्लेचर करते थे तो एक है ना स्केलेटन बनाते थे, वही है। ठीक है, अब ये 1 कार्बन CH3 है, तो CH3 में ऑलरेडी मेंशन कर दिया ऊपर में कि कभी भी CH3 कीरेल कार्बन नहीं होगा। ठीक है ना, फिर आते हैं तुम्हारा, जैसे ये फर्स्ट कार्बन है वो क्या है तुम्हारा? नहीं होगा, तो मैं यहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देन कार्बन 2, कार्बन 2 भी क्या है तुम्हारा? CH2 है, तो CH2 भी कभी कीरेल कार्बन नहीं होगा, मैं ऊपर में मेंशन किया है। ठीक है, फिर कार्बन नंबर 3, हाँ अब इसको देखना है। ठीक है, कार्बन नंबर 3, अब उसको ओपन करके लिख दो, है ना। इसको क्या करते हैं, और ओपन करके लिख देते हैं, तो हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब आपको देखना है कि चारों तरफ अलग अलग ग्रुप मिल रहा है क्या? एक तो CH3 ग्रुप मिल रहा है। ठीक है ना, फिर H है, ये अलग है, फिर ये पूरा ग्रुप है, एथाइल ग्रुप बोल सकते हो आप लोग, CH2 है ना, एथाइल ग्रुप है, और ये इतना सारा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन सेंटर से अटैच हो रहा है उसको उसको देखना है ना। तो ये तो सब अलग अलग ग्रुप दिख रहा है आपको, एक बड़ा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना। उसको नंबरिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या है, कौन सा एल्केन है। फिर ये CH3 ग्रुप अलग है, और ये एथिल ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो ये सेंटर को अपन बोल सकते हैं, जो भी कार्बन है आपका, कार्बन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, तो कार्बन नंबर 3 क्या है तुम्हारा? कीरेल
सेंटर है ना, यानी कि किरेल कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, किरेल कार्बन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, किरेल कार्बन बोलो, किरेल सेंटर बोलो। ठीक है, अब फिर आगे आते हैं CH2 फिर से अगेन कोई भी नहीं होगा, तो कार्बन नंबर 4 भी क्या होगा तुम्हारा, किरेल सेंटर नहीं है। ठीक है, हाँ, कार्बन नंबर 3 तो था किरेल सेंटर, है ना। फिर अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, फिर एक नया कॉन्सेप्ट वो आ गया। ठीक है, ये किरेल है क्या, तो कार्बन के नीचे क्लोरीन है, हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, फिर ये पूरा ग्रुप अलग है। ठीक है ना, और ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप क्या है तुम्हारा, अलग है। तो ये भी क्या है तुम्हारा, किरेल सेंटर है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है सेंटर वाला, वो क्या है तुम्हारा, किरेल कार्बन होगा। ठीक है, तो ये भी किरेल कार्बन है। ठीक है, तो केवल अब इतने जितने भी आए हैं लेफ्ट टू राइट अपन, उसमें दो ही आपको किरेल सेंटर मिल रहा है। फिर अपन बात करें 7 की, तो 7 में तो दो सेम ग्रुप मिल रहा है, मतलब ये भी किरेल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ओपन करके लिख भी देते हैं उसको, तो दो आपको CH3 ग्रुप मिल रहा है, एक हाइड्रोजन मिल रहा है, और इधर पूरा मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो दो CH3 ग्रुप मिल जा रहे हैं, मतलब ये भी किरेल सेंटर नहीं है ना। एक एक पूरा इधर का ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और दो ग्रुप मिल जा रहे हैं, तो दो सेम सेम है, मतलब ये CH3 भी सेम है, ये भी CH3 सेम है, मतलब ये किरेल सेंटर नहीं है। ठीक है, तो 4 नॉन आइडेंटिकल ग्रुप होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। ठीक है ना, ये भी कट, ये भी कट। 3 तो था, 3 और 6 मिला आपको, बाकी सब कट हो गया। तो प्रिंस ने मेरे को समझाने बोला था, मैं इसको समझा दिया, और भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। थैंक यू।